Hey guys, welcome back to my channel that is one step to healthy lifestyle. आज मैं आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में समझाऊंगी कि फास्टिंग से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप बीपी, थायराइड, डायबिटीज़ किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं तो उनसे कैसे आप बाहर आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में बहुत तरीके के फ़ास्ट होते हैं, या किसी भी रिलीजन में आप ले लो तो उसमें कितने तरह के फ़ास्ट होते हैं, और इन सब फास्ट के बीच में एक लॉजिक है, एक लॉजिक छुपा हुआ है। यहाँ तक कि कहा गया है कि 3 दिन के फास्ट से आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से डीप डिटॉक्सिफाइंग कर सकते हो, और मैक्सिमम एक जो ह्यूमन बॉडी है वो 21 से 22 दिन तक फास्टिंग के साथ रह सकती है। उसको कोई भी मेडिकल इशू नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी एनर्जी फील करेगी, आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से ईजिली हील अप हो पाओगे। बिकॉज आपको पता है कि हमारे ह्यूमन बीइंग में हमारी बॉडी के पास एक सेल्फ इंटेलिजेंस होता है जिसके थ्रू वो हमारी प्रॉब्लम से फाइट करती है। और ये बहुत सारी रिसर्च में, स्टडीज़ में ये प्रूफ भी हो चुका है कि फास्टिंग आपके एक्स्ट्रा क्रेविंग्स, एक्स्ट्रा मूड स्विंग्स, आपके हर बीमारी से आपके लड़ने की एक पावर देती है। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि हर एकादशी जो कि महीने में 2 बार आती है, उस टाइम पे हमारी फूड क्रेविंग सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर आप उस टाइम पे फास्टिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रात का खाना अवॉइड कर दें, या आप कुछ उसमें हल्का खाएं, आप उसमें ग्रेन्स ना लें। बहुत लोगों से हो पाता है वो पूरी तरह से रात का खाना नहीं अवॉइड कर पाते हैं, तो उनके लिए है कि आप सैलड ले लें या ग्रेन्स अवॉइड करें। मोस्टली आप कुछ लाइट जो आप ब्रेकफास्ट में करते हैं, जैसे कि उत्तपम हो गया, इडली डोसा हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आप खा सकते हैं। मूंग का चीला खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं बेसिकली, बट वो अलग से वो ग्रेन हो गया, तो मैं उसको नहीं बोलूँगी प्रेफर करने के लिए। फास्टिंग करने से आपकी जो बॉडी है वो शुगर्स को बर्न करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपका फैट इजीली कम होना शुरू हो जाता है। और फास्टिंग से आपका कोई बीएमआर डिक्रीज नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप फास्टिंग कैसे कर सकते हैं ईजिली वे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा फास्टिंग स्टार्ट करना और करना। तो सबसे पहले आप करें कि रोटी को और राइस को आप रिप्लेस कर दें, और विद अदर ग्रेन्स, जैसे कि आप दाल खा रहे हैं तो आप वहाँ पे रोटी और राइस को अवॉइड कर दें। इस तरीके से आप कोई एक ही ग्रेन लें। आप जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को या तो आप कम करें, जैसे कि यूजुअली आप 1.5 स्पून सॉल्ट आप डालते हैं अगर अपने किसी भी खाने, सब्जी, दाल में, तो आप वहाँ 1 ही चम्मच डालें, या 1 डालते हैं तो आप 1/2 स्पून डालें। या फिर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें, इट वुड बी मच बेटर। और अगर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप कोई भी मील अगर स्किप कर सकते हैं, स्पेशली रात का, या रात को 6 से 7 के, शाम को 6 से 7 के बीच में, अगर आप कोई लाइट जो हम ब्रेकफास्ट में करते हैं वैसा कोई फूड कर लेते हैं, या फ्रूट्स खा लेते हैं, या कुछ भी, मगर 6 से 7 के बीच में खाइए अगर आप मील अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो। और इससे एक लेवल अप पे जाएंगे तो कुछ लोग फ्रूट फास्टिंग करते हैं, वेजिटेबल फास्टिंग करते हैं, यानी कि वो दिन भर फ्रूट्स खाते हैं, जब भी उनको भूख लगती है वेजिटेबल्स खाते हैं। और इससे अगर आप एक लेवल और अप जाएंगे तो कुछ लोग सिर्फ पूरा दिन जूस पे पीते हैं, और कुछ लोग पूरा दिन सिर्फ वाटर फास्टिंग भी प्रेफर करते हैं। फिर आप और हायर लेवल पे जाओगे तो कुछ लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। बट मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप स्मॉल स्टेप से आप स्टार्ट कीजिए, और अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं यहाँ बात करूँगी आयुर्वेदा के अनुसार आपके बहुत सारे बॉडी टाइप्स होते हैं। वात होता है, पित्त होता है, कफा होता है, जो और वेदर के हिसाब से, जैसे हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, या सीजनल जो चेंजेस होते हैं, रेनी सीजन्स या ऑटम, तो इस हिसाब से लोग भी फास्टिंग करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऐसा बताया गया है कि अगर वात पित्त है तो आप 1 दिन से ज़्यादा की फास्टिंग ना करें,
आपके लिए बस एक दिन की फास्टिंग ही बेटर होगी। अगर आपका पित्त दोष है तो आप उसमें 2 दिन की फास्टिंग कर सकती हैं। अगर आपका कफा दोष है तो आप 2 से 3 दिन के बीच में कर सकती हैं। इसी हिसाब से जो हॉट मौसम होता है तो जो गर्मी का मौसम होता है आप उसमें लंबी से लंबी फास्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो आप उसमें जैसे कि आप देखेंगे हम ठंडी में हम बहुत सारी फैटी चीज़ें खाते हैं मगर गर्मी में नहीं खा पाते हैं। हम हमेशा फाइबरस चीज़ें या हल्की चीज़ें गर्मी में खोजते हैं। तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है वो लो हो चुकी होती है। और जैसे सर्दियों की बात करें या दूसरे मौसम की बात करें तो आप उसमें लो फास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप गर्मी में अगर आप 6 से 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो, या आप कोई 2-2 मील स्किप कर रहे हैं गर्मी में, तो आप ठंडी में क्या कर सकते हैं, एक ही मील स्किप कीजिए, क्योंकि उसमें हमारी डाइजेस्टिव फायर वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, हायर लेवल पे होती है। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि लोग मोस्टली ठंड में जो है गर्म चीज़ें खाते हैं, क्योंकि उससे हमारी डाइजेस्टिव फायर हाई लेवल। सो इतना ही आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो और तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मुझे बिकॉज़ ये मेरा पहला वीडियो है और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, सो प्लीज़ डोंट जज मी एंड सपोर्ट मी। और किसी भी तरह की अगर आप मुझे एडवाइस करना चाहते हैं दैट हाउ टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, हाउ टू इम्प्रूव माई वॉइस क्वालिटी एंड नॉलेज, देन आपका मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप यू एंजॉयड and learn something. See you my next one.